Now, vector product or cross product of two vectors. First we consider vector A, that is vector A, and that is vector B. An angle between them is theta. So we find vector A cross vector B, cross product between two vectors, vector A and vector B, is equal to, मीन्स इसको डिफाइन करते हैं, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A and vector B, and that vary from 0 to pi. Clear? And n cap is unit vector. N cap is unit vector. And n cap, we know that n cap is a unit vector, and unit vector is only define the direction. Magnitude is 1. So direction of this one, direction of n cap is perpendicular both vector A and B. क्लियर? मीन्स सपोज करो इस प्लेन के अंदर है वेक्टर A एंड B, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगी, यानी कि अप साइड एंड डाउनवर्ड साइड. तो दो डायरेक्शन हो सकती है कि A और B अगर इस प्लेन के ऊपर है तो एन कैप की जो डायरेक्शन है अपवर्ड हो सकती है एंड डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड हो सकती है. तो नाउ एग्जैक्टली जो डायरेक्शन है एन कैप की और A क्रॉस B की, जो A क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? एन कैप की डायरेक्शन होगी. तो A क्रॉस B की डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन किससे गिवन की, किस रूल से आप डिफाइन करते हैं इसको? वी डिफाइन दिस इज राइट हैंड थंब रूल. क्लियर? कौन से रूल से डिफाइन करते हैं इसको? राइट हैंड थंब रूल्स. नाउ राइट हैंड थंब रूल्स. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we bend the finger right hand in such a way they points the direction of rotation A to B through a smaller angle, between them, then thumb points the direction of A cross B. Means suppose this is the plane and vector A की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, एंड वेक्टर B की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा स्मॉलर लेना है. ठीक है ना? फिंगर को उस डायरेक्शन में रोटेट करना है जिस डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल है. ठीक है ना? ये नहीं कि आप उस डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे. ठीक है ना? तो फिंगर को हमेशा ध्यान रखना कि स्मॉलर एंगल की साइड ही रोटेट करना है. क्लियर है? फर्स्ट थिंग. देन आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है A क्रॉस B की. नाउ A क्रॉस B यानी कि राइट हैंड को यूज करना है फर्स्ट, एंड राइट हैंड की फिंगर को रोटेट करना है स्मॉलर एंगल की डायरेक्शन. तो स्मॉलर एंगल सपोज करो A की डायरेक्शन ये है, B की डायरेक्शन ये है, और स्मॉलर एंगल कौन सा है? ये है. क्योंकि ये वाला एंगल लेंगे तो वो एंगल क्या हो जाएगा? पाई से ग्रेटर देन हो जाएगा. हमेशा A और B के बीच में एंगल जो लेते हैं, कंसीडर जो करते हैं, वो स्मॉलर एंगल ही कंसीडर करते हैं. तो फर्स्ट चीज तो आपको ये ध्यान रखना है. तो देन डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है A क्रॉस B की. तो A की फिंगर को A की डायरेक्शन में रखा एंड रोटेट कराया B की साइड. तो जो थंब जो इंडिकेट कर रहा है, थंब की जो डायरेक्शन इंडिकेशन है, वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, A इस डायरेक्शन में है एंड B इस डायरेक्शन में, तो A क्रॉस B, देन डायरेक्शन ऑफ थंब इज अप साइड.
तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। सेम अगर आपको सपोज करो बी क्रॉस ए फाइंड करना है, अगेन थंब यूज करना है, पर एंगल कौन सा होगा? यही होगा बिटवीन ए क्रॉस बी, स्मॉलर एंगल लेना है, ये वाला एंगल कंसीडर नहीं करना है। फिर अगेन बता रहा हूं, तो एंगल कौन सा होगा? यही होगा, सेम एंगल थीटा। एंड फिंगर को रोटेट करना है स्मॉलर एंगल की डायरेक्शन में, यानी कि इसको कंसीडर इसकी डायरेक्शन में रोटेट करना है। और फाइंड क्या करना है? आप बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? बी क्रॉस ए। तो मेरा राइट हैंड ये है, तो फर्स्ट मेरा बी आएगा, फिर देन रोटेट किया मैंने ए की डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए, तो डायरेक्शन क्या आएगी? डाउनवर्ड। ठीक है ना? मीन्स ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन दोनों क्या आती है? अपोजिट। एक अपवर्ड आएगी तो दूसरी डाउनवर्ड आएगी। क्लियर? सपोज देखो एक और क्लियरिटी इस बुक के अकॉर्डिंग बता देता हूं मैं कि इसमें देखो ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में। रोटेट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं अपन? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। ये स्मॉलर एंगल है तो इसकी डायरेक्शन में फिंगर को आपको रोटेट करना है। एंड जो थंब की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। सेम यहां पर है कि एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, स्मॉलर एंगल आपका ये है। बट अब राइट हैंड थंब को जो रोटेट कराना है वो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में रोटेट कराना है। बी क्रॉस राइट हैंड को जो रोटेट कराना है, राइट हैंडर यानी कि फिंगर को रोटेट कराना है स्मॉलर एंगल कंसीडर करते हुए बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, जैसे इसने कर रखा है। ठीक है ना? राइट हैंड को रोटेट कराना है, यानी कि फिंगर को, राइट हैंड की जो फिंगर्स को रोटेट कराना है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में। तो ये क्या बताएगा? थंब किसकी डायरेक्शन बता रहा है? थंब डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहां पर? बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो बी को बी से ए की डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा, रोटेट कराना होगा फिंगर्स को। क्लियर? दैट इज